नमस्कार साथियों, मैं अर्पणा दुबे आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ और मैं नागरिक के कर्तव्यों की भावना पर कुछ लिखी हूँ जो आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। दोस्तों, पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और मेरा सहयोग अवश्य करिए आगे बढ़ने में। मैं हर दिन आप लोगों के बीच में उपस्थित होती हूँ कुछ लाइनें लेकर के, और ये मिलता जुलता कविताएं है। इस पूरे वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और आगे बढ़ने में मेरा सहयोग करिएगा। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ सकती हूँ, और मैं प्रयास करते रहूंगी और आप लोग का सहयोग हमेशा मुझ पर बना रहे। तो सुनिएगा कि हमारा क्या कर्तव्य है। मैं इसके बारे में लिखी हूँ, नागरिक में कर्तव्य की भावना। हर एक नागरिक के अंदर कुछ कर्तव्य रहती है जो अपने देश के प्रति करती है। तो सुनिएगा कि हर नागरिक में जागृति की भावना, कर्तव्य बोध रहे और हो कर्म साधना। हर नागरिक में हो जागृति की भावना, कर्तव्य बोध रहे और हो कर्म साधना। सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इन्हीं लाइनों में, कि हर नागरिक में हो जागृति की भावना, कर्तव्य बोध रहे और हो कर्म साधना। हर नागरिक में हो जागृति की भावना, कर्तव्य बोध रहे और हो कर्म साधना। गीता का ज्ञान यही है, कर्म ही पूजा है। गीता का ज्ञान यही है, कर्म ही पूजा है। निभाते रहे मानव धर्म, करे आराधना। निभाते रहे मानव धर्म, करे आराधना। सुनिएगा फिर कि हर नागरिक में हो जागृति की भावना, कर्तव्य बोध रहे और हो कर्म साधना। गीता का ज्ञान यही है, कर्म ही पूजा है। निभाते रहे मानव धर्म, करे आराधना। निभाते रहे मानव धर्म, करे आराधना। फिर सुनिएगा कि हर नागरिक में कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। हर नागरिक में कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में कभी न आपा खोना चाहिए। विषम परिस्थितियों में कभी न आपा खोना चाहिए। सुनिएगा कि क्या कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर क्या कर्तव्य होना चाहिए, और जब विषम परिस्थिति आए तो कभी भी आपा को नहीं खोना चाहिए। तो सुनिएगा, हर नागरिक में कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में कभी न आपा खोना चाहिए। कर्तव्य की पालन हमेशा करते रहेंगे। कर्तव्य की पालन हमेशा करते रहेंगे। मंजिल के पाने के लिए मिलकर लड़ते रहेंगे। मंजिल को पाने के लिए मिलकर लड़ते रहेंगे। सुनिएगा कि क्या है कि कर्तव्य की पालन हमेशा करते रहेंगे। मंजिल को पाने के लिए मिलकर लड़ते रहेंगे। जो हुआ है कल वो आज हम ना होने देंगे। जो हुआ है कल वो आज हम ना होने देंगे। हर हाल में मानवता का पथ खोने नहीं देंगे। हर हाल में मानवता का पथ खोने नहीं देंगे। सुनिएगा इन लाइनों में कि जो हुआ है कल वो आज हम नहीं होने देंगे। हर हाल में मानवता का पथ खोने नहीं देंगे। हर हाल में मानवता का पथ खोने नहीं देंगे। हम मुसाफिर बनकर किनारे गढ़ते रहेंगे। हम
अपने कर्तव्य के मार्ग पर सदा बढ़ते रहेंगे, अपने कर्तव्य के मार्ग पर सदा बढ़ते रहेंगे। सुनिएगा कि हम मुसाफिर बनकर किनारे गढ़ते रहेंगे, अपने कर्तव्य के मार्ग पर सदा बढ़ते रहेंगे, अपने कर्तव्य के मार्ग पर सदा बढ़ते रहेंगे। फिर इन्हीं लाइनों में है कि जो सपने देखे हैं हम सब उनको पूरा करेंगे, जो सपने देखे हैं हम सब उनको पूरा करेंगे, अपने कर्तव्य के मार्ग पर सदा बढ़ते रहेंगे, अपने कर्तव्य के मार्ग पर सदा बढ़ते रहेंगे। जो सपने देखे हैं हम सब उनको पूरा करेंगे, कर्तव्य की बलि वेदी पर जिएंगे और मरेंगे, कर्तव्य की बलि देवी पर जिएंगे और मरेंगे। सुनिएगा इन लाइनों में कि जो सपने देखे हैं हम सब उनको पूरा करेंगे, कर्तव्य की बलि वेदी पर जिएंगे और मरेंगे, कर्तव्य की बलि वेदी पर जिएंगे और मरेंगे। हमारा कर्तव्य है पहला राष्ट्र की सेवा करना। सुनिएगा इन लाइनों में कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है पहला राष्ट्र की सेवा करना, दुश्मनों से हमको कभी भी नहीं है डरना, दुश्मनों से हमको कभी भी नहीं है डरना। सुनेगा कि क्या कर्तव्य है हमारा। पहला कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य है पहला राष्ट्र की सेवा करना, दुश्मनों से हमको कभी भी नहीं है डरना, दुश्मनों से हमको कभी भी नहीं है डरना। पहले राष्ट्र है फिर दूजा जीवन हमारा। सुनिएगा कि क्या कहती हूँ कि पहला राष्ट्र है फिर दूजा जीवन हमारा, कर्तव्य के बिना होता नहीं कोई गुजारा, कर्तव्य के बिना होता नहीं कोई गुजारा। सुनिएगा कि क्या कहना चाहती हूँ कि पहले राष्ट्र है फिर दूजा जीवन हमारा, कर्तव्य के बिना होता नहीं कोई गुजारा, सबसे पहले कर्तव्य निभाओ फिर हक जताओ, सबसे पहले कर्तव्य निभाओ फिर हक जताओ, हर नागरिक के मन में जागरूक भावना लाओ, हर नागरिक के मन में जागरूक भावना लाओ। सुनिएगा कि क्या कहती हूँ कि सबसे पहले कर्तव्य निभाओ फिर हक जताओ, हर नागरिक के मन में है जागरूक भावना लाओ, हर नागरिक के मन में जागरूक भावना लाओ, हमको हमेशा सम्मान भाव से रहना है, हमको कहीं नहीं झुकना है, हमको सिर्फ सम्मान भाव से ही रहना है। तो सुनिएगा कि हमको हमेशा सम्मान भाव से रहना है, अपने भारतवासियों से यही कहना है, अपने भारतवासियों से यही कहना है, हमको हमेशा सम्मान भाव से रहना है, हमको हमेशा सम्मान भाव से रहना है, अपने भारतवासियों से यही कहना है, अपने भारतवासियों से यही कहना है। अब हम कभी अपमान नहीं सहेंगे। सुनिएगा इन पंक्तियों में कि अब हम कभी अपमान
अपमान नहीं सहेंगे, हरदम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। जो हमारा कर्तव्य है हम उसको करेंगे और निभाएंगे। तो सुनिएगा इन्हीं पंक्तियों में कि अब हम कभी अपमान नहीं सहेंगे, हरदम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हरदम अपना कर्तव्य निभाएंगे। दुनिया में यही नारा उच्चार, दुनिया में यही नारा उच्चार, कर्म करना हमारा अधिकार। कि दुनिया में यही नारा उच्चार, कर्म करना हमारा अधिकार, कर्म करना हमारा अधिकार। जरूर सुनिएगा दोस्तों और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे और मुझे सुनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मेरी कोई कविताओं को सुनते हैं बड़े प्रेम से, और आगे बढ़ने में भी मेरा सहयोग भी अवश्य करिएगा दोस्तों। तो सुनिएगा, द्रौपदी पर मैं कुछ लाइन लिखी थी कि हर नारी द्रौपदी नहीं बन सकती है। तो सुनिएगा मेरी कुछ लाइनें हैं। क्या तुम कभी द्रौपदी बन पाएगी, क्या तू कभी द्रौपदी बन पाएगी, क्या इस तरह परित्याग कर जाएगी, क्या इस तरह परित्याग कर जाएगी, क्या तू कभी द्रौपदी बन पाएगी, क्या इस तरह परित्याग कर जाएगी। सुनिएगा इन्हीं लाइनों में कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि क्या तू कभी द्रौपदी बन पाएगी, क्या इस तरह परित्याग कर जाएगी। इन आंखों से कभी अश्क ना बहेंगे, इन आंखों से कभी अश्क ना बहेंगे, ढलते अश्क को क्या कैसे छुपाएगी, ढलते अश्क को कैसे छुपा पाएगी। इन आंखों से कभी अश्क ना बहेंगे, ढलते अश्क को कैसे छुपाएगी, ढलते अश्क को कैसे छुपाएगी। कितनी पीड़ा सहकर मनोवेग की, कितनी पीड़ा सहकर मनोवेग की, क्या उसकी पीड़ा को सुन पाएगी, क्या उसकी पीड़ा को सुन पाएगी। सुनिएगा कि क्या कहना चाहती हूँ कि कितनी पीड़ा सहकर मनोवेग की, क्या उसकी पीड़ा को सुन पाएगी, क्या उसकी पीड़ा को सुन पाएगी। हर नारी के अंदर चिंगारी है, हर नारी के अंदर चिंगारी है, क्या उस चिंगारी को सुलगाएगी, क्या उस चिंगारी को सुलगाएगी। हर नारी के अंदर चिंगारी है। सुनिएगा इन पंक्तियों में कि क्या कहना चाहती हूँ कि हर नारी के अंदर चिंगारी है, क्या उस चिंगारी को सुलगाएगी, क्या उस चिंगारी को सुलगाएगी, क्या उस चिंगारी को सुलगाएगी, क्या उस चिंगारी को सुलगाएगी। जरूर सुनिएगा दोस्तों और बताइएगा कमेंट बॉक्स में
कि आपको कैसा लगा है। मैं हर दिन आप लोग के बीच में उपस्थित होते रहती हूँ कुछ न कुछ लाइन लेकर के, तो अवश्य सुनिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। जी जय श्री राम। और सभी मेरा सहयोग भी अवश्य करिएगा। सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिएगा और सहयोग तो मेरा अवश्य करिएगा और मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये मिलता जुलता कविता है। जी धन्यवाद।